हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है आपके हाल चाल? तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इनपुट डिवाइसेस। और इससे पहले आप लोगों ने मेरी दो वीडियो तो देख ली होगी जो कि हमारी व्हाट इज कंप्यूटर और हार्डवेयर पर है। तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, ट्रैक बॉल के बारे में, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, लाइट पैन, टच स्क्रीन, MICR, OCR, OMR, BCR, QR कोड, बायोमेट्रिक। अब इनमें पढ़ने के लिए है क्या, वो एक सीक्रेट है। तो वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगे तो और लाइक करके जाना। और अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। चलते हैं हमारे पहले डिवाइस की तरफ, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। तो देखो, ये है हमारा कीबोर्ड और ये बाबा जी की तस्वीर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे, ये है इन्वेंटर। कौन है? इन्वेंटर, यानी जिन्होंने कीबोर्ड बनाया था। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था? क्वाटी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। कब किया था? 1867 के अंदर। ठीक है, अब ये QWERTY क्या है? क्वाटी ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें ऊपर ऊपर वाली लाइन देखना, कभी आप QWERTY। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक कीबोर्ड होता है। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो एक लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को। ओके। तो क्वाटी कीपैड का किसने, जो हमारा कीबोर्ड है, क्वाटी कीबोर्ड है, उसका किसने आविष्कार किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने। नाम बड़े अजीब रखते हैं, काश राकेश या कोई रजत वगैरह या राजपाल वगैरह होता तो कितना अच्छा होता। राजपाल यादव ने किया हमारे कीबोर्ड को आविष्कार। ठीक है, तो किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने। ठीक है, तो हमारे कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? बाबा जी ने किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी, कब किया था? 1867 में। इसके अलावा ज्यादा कुछ जानकारी काम ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कीबोर्ड की कीज पर। देखो, F1 से लेकर कितनी, F1 से लेकर और F12 तक कौन सी होती है? फंक्शन की होती है। ठीक है, ESC। अब देखो, एक अकेली की है ESC। ठीक है, इसको एस्केप भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको इरेज, स्क्रीन, कैंसल भी बोल देते हैं। ठीक है, तीन चीजें भी बोल देते हैं इसको। तो इसका ये भी नाम होता है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी होती है? अब हमारे पास में देखिए तीन की होती है। तो ये देखो, एक तो ये कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। ये जो तीनों की होती है ना, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो क्या आती है, किसी के साथ यूज आती है। जैसे कि कंट्रोल एन हो गया, कंट्रोल वी हो गया, कंट्रोल के हो गया, ये सब किसके साथ में आती है? काम आती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब साथ में, किसी के साथ में काम करे। ये अकेला रहेगा तो अकेला कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं वो ऊपर कीबोर्ड में तीन बटन है ना, छोटे छोटे, इसमें नहीं है। ये कीबोर्ड हमारा खराब है, इसमें नहीं है। तो इसमें तीन बटन होते हैं। ठीक है, तो तीनों बटनों की कौन कौन सी होती है? एक तो होता है स्क्रोल, स्क्रोल लॉक। दूसरा होता है कैप्स लॉक। तीसरा होता है स्क्रोल लॉक, कैप्स लॉक, और आपका हो गया नम लॉक। हम कीबोर्ड की एक एक की के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक बड़ा बड़ा आइडिया दे रहा हूँ। तो स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक। नम लॉक, नम का मतलब नंबर, क्या करता है? नंबर्स को लॉक कर देता है। कीपैड, जो कीबोर्ड के अंदर साइड में नंबर्स होते हैं ना, वो नंबरों को लॉक कर देता है। उनसे नंबर फिर दबते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की बात करते हैं तो कैपिटल्स को लॉक कर देता है। यानी जितने भी वर्ड है यहाँ पे वो कैपिटल लिखे जाएंगे, स्मॉल नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या था? कैप्स लॉक। और स्क्रोल लॉक, स्क्रोल लॉक का मतलब होता है स्क्रोलिंग को लॉक कर देता है। अब जो ये तीनों लॉक्स है, तीनों लॉक्स है, इनसे क्या होता है? तीन ये बत्तियां जगती है। पहला नम लॉक का होता है। ठीक है, दूसरा आपका कैप्स लॉक और तीसरा स्क्रोल लॉक। इन तीनों को क्या बोलते हैं? टॉगल कीज। टॉगल, टॉगल का मतलब यहाँ पे क्या है ये भी जान लो। देखो, आप घर पे एक ही बटन से क्या करते हो? एक ही बटन से पंखा ऑन भी हो जाता है और ऑफ भी हो जाता है, लाइट ऑन भी हो जाती है, ऑफ भी हो जाती है। तो ऐसे बटन जिनसे एक बटन से दो काम हो रहे हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉगल बोलते हैं। ये भी बंद भी हो गया और चालू भी हो गया, उनको बोलते हैं हम लोग टॉगल बटन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, इसी बटन को दबाने से की
जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है और इसी बटन को दबाना ऑन भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, टॉगल बटन बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये चार कीज जो होती है, ये हमारे पास में होते हैं नेविगेशन। नेविगेशन दिशा निर्देश देती है। अलग अलग तो बोल सकते हो आप इसको, टॉप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, सॉरी लेफ्ट और राइट। तो लेकिन इकट्ठी क्या बोलते हैं इनको, नेविगेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमें रास्ता दिखाती है। या फिर आप कभी भी जाओगे मैप पे जाओगे, अपने गूगल मैप पे जाओगे, वो नेविगेशन की ही होती है। उनको नेविगेटर बोला जाता है, जो हमें बताता है कि भाई इधर जाना है कि इधर जाना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग होम की। होम जो हमारे पास में क्लिक की होती है, डिलीट की होती है हमारे पास में, और एंड की होती है हमारे पास में। पेज अप होता है हमारे पास में, पेज डाउन होता है। कभी यूज नहीं की होगी आप लोगों ने, बट हम लोग यूज कर करके देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। एक वीडियो में सिर्फ कीबोर्ड पे बनाऊंगा पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है, पेज अप, पेज डाउन, एंड, होम, डिलीट, ठीक है, और प्रिंट, SCR, स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। और ये जो कीज होती है जो हमारे कीबोर्ड में होती है कीज, इनको बोलते हैं स्पेशल स्पेशल पर्पस की। ठीक है, स्पेशल पर्पस की। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा बड़ा हो गया है कीबोर्ड का। बाकी मैं आगे वीडियो, आने वाली वीडियो के अंदर सिर्फ कीबोर्ड के बारे में समझाऊंगा, एक एक करेक्टर के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में, एक एक सिंबल के बारे में समझाऊंगा। उस सिंबल के कितने नाम है, 2 4 10 जितने भी है। तो आप इस वीडियो को देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का पता लग जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं माउस। माउस की भी फुल फॉर्म होती है, क्या बात। ठीक है, मैनुअल ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। माउस की क्या है, ये एक फुल फॉर्म है, क्या है, मैनुअल ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, अब माउस का जो आविष्कार किया है वो है डगलस इंगलबार्ट 1964 में। जो पहला पहला माउस बना था वो लकड़ी का था। ठीक है, तो वो ऐसा दिखता था इस तरीके से। और ये हमारे डगलस साहब है जिन्होंने इस माउस को इन्वेंट किया था। और उसके बाद में धीरे धीरे ये यूज होने लगा था। तो 1964 में किसने किया था, डगलस इंगलबार्ट। ठीक है, डगलस नहीं याद रहे तो आप डगलस 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 3 4 बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। कहाँ इन्वेंट किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया था। ठीक है, माउस का आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में अगली डिवाइस कौन सी है, ओ क्या बात है, ये है ट्रैक वॉल। मैंने आपको पिछली वीडियो में हार्डवेयर में बताया था कि मैं आपको ट्रैक बॉल दिखाऊंगा। ये हमारी पुरानी ट्रैक बॉल है। ये पूरा अंदर का सिस्टम है कि ट्रैक बॉल में अंदर सिस्टम क्या होता है, और ये बहुत पुरानी ट्रैक बॉल है। मतलब जब स्टार्टिंग में ट्रैक बॉल का यूज होना शुरू हुआ था, ये इन्वेंट हुई थी, तब की ट्रैक बॉल है। ठीक है, तो इसका आइडिया भी माउस से ही कन्वर्ट होके आया था, लेकिन ये माउस से पहले बन गई थी। ठीक है, तो और उसके बाद में इसको टॉम क्रिस्टन और फ्रेड लॉन्ग स्टफ इन 1952 के अंदर इनको बनाया था। लेकिन बनाया किसके लिए गया था, ये नेवी के लिए, रॉयल कनेडियन नेवी के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, ताकि वो रेडार को या फिर ज्यादातर ये जो ट्रैक वॉल होती है ये हमारी रेडार पे ही यूज आती है। रेडार इस तरीके से कुछ होता है, या फिर लोकेशन ढूंढने के काम आती है, कि लोकेशन मतलब रेडार के जैसे गोला होता है तो उसमें आगे पीछे जाने के लिए काम आती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ट्रैक वॉल है। नेक्स्ट चलते हैं, ओ जॉयस्टिक, गेमिंग डिवाइस। तो जॉयस्टिक का आविष्कार जो किया था वो भी टॉम क्रिस्टोफर और फ्रेड, मतलब इन्होंने ही किया है। लेकिन इनके अलावा इन्होंने तो ट्रैक बॉल का आविष्कार भी किया है, तो इनके अलावा जो गेम खेलने की डिवाइस थी, इसका जो आइडिया आया गेम खेलने की डिवाइस का, वो इनके आविष्कार से ही आया था। तो किसने किया था, रेलफ एच बेयर इन्वेंटेड द, तो इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, रेलफ एच बेयर। हालांकि ये अपने न्यूज इतनी ज्यादा काम की नहीं है, रिलीज्ड इन 1972। इन्होंने एक इन्वेंट, मतलब इन्होंने ज्यादातर किसके लिए जॉयस्टिक का यूज किया था, वीडियो गेम के, जो इन्होंने वीडियो गेम बनाया था उसके लिए जॉयस्टिक को यूज किया था, जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आगे पीछे जाने के लिए काम आती है। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि इन्होंने इन्वेंट किया था और 1972 में इन्वेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्कैनर की। ठीक है, स्कैनर तो सभी जानते हो। तो स्कैनर को किसने, कब इन्वेंट हुआ था, 1963 में। 1963 में किसमें, विलियम एच ऑडनड्रॉफ,
विलियम एच ऑल्डन ओल्डन विलियम एच ऑल्डन ड्रॉफ विद हिज, इनके पास में एक प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जो एक्चुअल स्कैनर था ना, उसके बिल्कुल विपरीत उसका एक प्रोटोटाइप, उसका एक शुरुआती ढांचा था इनके पास में, जिसको सीटी स्कैनिंग डिवाइस बोलते थे। ठीक है, तो उसी से क्या आया, इनको ये स्कैनर का आइडिया आया और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इससे पहले किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था इन चीजों के लिए, लेकिन इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये हमारे कौन है, विलियम एच ओल्डन ड्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओ, माइक्रोफोन, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, जिससे मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है, माइक्रोफोन। ये था हमारा इन 1877 एमिली ब्रेलनर फील्ड अ पेटेंट फॉर माइक्रोफोन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पेटेंट करा लिया था माइक्रोफोन को। हालांकि इनके बनाने से पहले, इनके माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन बनाने से पहले अलेक्जेंडर बेल, जिसको आप लोग ग्राहम बेल भी बोलते हो, क्या किया था ग्राहम बेल, टेलीफोन इन्वेंट किया था। ठीक है, टेलीफोन। तो हालांकि इनके माइक्रोफोन पेटेंट करवाने से पहले भी ग्राहम बेल ने फोन बना लिया था और उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, उस माइक्रोफोन को अपने नाम से पेटेंट करा लिया। तो देखो, इन्होंने किया $50, $50,000 में। और उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ी बात होती थी कि $50,000 किसी ने यूज कर लिए अपने नाम का पेटेंट कराने के लिए। ठीक है, तो ग्राहम बेल को वो पेटेंट नहीं मिला, पर ग्राहम बेल को टेलीफोन का इन्वेंटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओ, क्या बात है। तो ये है हमारा वेबकैम। वेबकैम को बनाया गया था 1991 में। टू मेनी ट्रिप्स टू एम्प्टी कॉफी, चलो ये तो जो है, इन्होंने बनाया किसने था, डॉक्टर क्विंटिन स्टाफ स्टैन स्टाफोर्ड फ्रेंसर एंड पॉल जार्डेट जिकी। तो इनका तो नाम भी फंस रहा है मुंह में, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या है, इन दोनों ने इन्वेंट किया था। अब क्यों इन्वेंट किया था, क्या है, ये रात को बहुत ज्यादा काम करते थे एंड प्रोग्रामर्स थे, तो इन्होंने सिर्फ अपने कॉफी के मग पर नजर रखने के लिए एक कैमरे का इन्वेंशन किया, जिसको इन्होंने वेब कैम बोला। तो एक कैमरे का इन्वेंशन किया, ये देखने के लिए कि उस कॉफी मग के अंदर कॉफी कितनी रह गई। क्या अजीब आदमी। ठीक है, तो ये क्या किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था इसको, वेब कैम को। तो ये दोनों हमारे इन्वेंटर्स हैं। ठीक है, डॉक्टर क्विंटिन स्टाफोर्ड फ्रेंसर एंड पॉल जार्डेटज़की। ठीक है, तो अभी वेबकैम के बारे में होता है, मैं इनका नाम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है हमारा लाइट पेन, लाइट पेन, पीई। ठीक है, लाइट पेन। और ये इसके कौन है, इन्वेंटर। इनका नाम क्या है, बेन ग्रेले। द फर्स्ट लाइट पेन वाज इन्वेंटेड बाय बेन ग्रेले इन 1959। 1959 के लिए इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, लेकिन जो डगलस इंगलबार्ट थे, उन्होंने क्या किया था इन्वेंट, उन्होंने माउस का इन्वेंशन किया था। तो उसी से ही आइडिया इन्होंने यूज किया और इन्होंने एक लाइट पेन बनाया। इनको लगा कि भाई यार चलो, हम तो अभी कहाँ रख के यूज कर रहे हैं लाइट पेन, माउस को बोर्ड पे, हम स्क्रीन पे चला सकते हैं कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, यूज कर दिया और एक लाइट पेन का इन्वेंशन किया। ठीक है, और ये ग्राफिक डिजाइनर से काफी ज्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए इन्होंने लाइट पेन का यूज किया, बनाया इनको। इनका नाम क्या था, बेन ग्रेले। और जिन्होंने माउस का इन्वेंशन किया था, उनका नाम था डगलस इंगलबार्ट। ठीक है, 1961। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा मेन, टच स्क्रीन, जो कि आजकल सबके पास में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप भी शायद मेरा जो वीडियो है वो टच स्क्रीन में ही यूज़ कर रहे होंगे। तो इसका जो इन्वेंशन है हमारी टच स्क्रीन का, वो डॉक्टर जी सैमुअल हर्स्ट ने क्रिएट किया था। इन्होंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया था एज अ इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक टच सेंसर। इन्होंने एक टच सेंसर का डिज़ाइन क्रिएट किया था, जिनको इन्होंने बोला था इलोग्राफ। क्या बोला था, इलोग्राफ। The invention was a coordinate measure system that was later patented by University of Kentucky। देखो, बनाया किसने, डॉक्टर जी सैमुअल हस्ट ने। ठीक है, ये हमारे जी सैमुअल हस्ट है। और इन्होंने क्रिएट किया था, और उस मशीन को इन्होंने क्या बोला, इलोग्राफ। कब बनाया था, 1970 में। ठीक है, और
क्या किया था बाद में, इस आविष्कार को किसने पेटेंट करवा लिया? हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटकी, कैंटकी, केंटकी, हमारी नहीं है मतलब जिसकी भी है। तो उन्होंने क्या किया, इसको पेटेंट करा लिया। अब मैं बारी बारी एक पेटेंट वर्ड बोल रहा हूँ। पेटेंट होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पेटेंट का मतलब होता है आपका कोई आविष्कार है जो आपने किया है, ठीक है, उसको आप क्या करो, उसको उसके नाम को या उस आविष्कार को सरकार को बोल के अपने नाम पे पेटेंट करा लो कि भाई ये मैंने किया है, और किसी को भी अगर इसको यूज करना होगा, इस आविष्कार को यूज करना होगा, तो वो पहले मुझको क्या देगा, उस आविष्कार को यूज करने की फीस देगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसी आविष्कार को यूज किया लेकिन कुछ चीजें बदल गई, ठीक है। तो ये भी होता है। पेटेंट का मतलब होता है एक आविष्कार है आपके पास में, एक आइडिया, आपने उसको पेटेंट करा लिया, वो आइडिया आपका है, कोई उसको यूज नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको या तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी या सजा भरनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, अच्छा ये है आपका MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, MICR कहाँ यूज होता है? बैंक्स में। बैंक में कहाँ पे? चेक को रीड आउट करने के लिए। देखो आप एक चेक देखते हो, चेक के नीचे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो जो नंबर लिखे होते हैं ना वो MICR यानी मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, ताकि उन नंबर्स को, उस चेक के नंबर को कौन रिकॉग्नाइज कर सके, MICR की डिवाइस रिकॉग्नाइज कर। द सिस्टम वाज डेवलप्ड, जो सिस्टम था वो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन ने डेवलप किया था 1950 में, और बाद में उसको इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के लिए यूज करना शुरू कर दिया, मतलब इंडस्ट्रीज यूज करने लगी उसको। नेशनल स्टैंडर्ड अमेरिका, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बाय, ठीक है। तो इस कंपनी ने, अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको इंडस्ट्री में भेज दिया, मतलब लोगों को बीच पहुंचा दिया और यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी ज्यादातर ये बैंक्स में ही यूज किया जाता है, और बाकी जगह बहुत कम जगह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन, नहीं एक्चुअली OCR लाइट पेन नहीं, OCR ये है। तो OCR मैंने आपको हार्डवेयर में बताया था कि OCR ऑप्टिकल करेक्टर और रीडर, ठीक है। मैंने आपको बताया था OCR आपका किस में था, जो कैम स्कैनर आता था पहले, जापानीज चाइनीज एप्लीकेशन होती थी, उसके अंदर कैम स्कैनर नाम का एक एप्लीकेशन था उन्हीं के अंदर। तो उसमें क्या था, वो क्या करता था, करेक्टर्स को क्या करता था आपके वर्ड में कर देता। और अभी भी है आपके पास में, अभी भी ऐसा है कि आपके फोन के अंदर एक डिवाइस है जिसका नाम है गूगल लेंस, गूगल लेंस। वो भी क्या करता है, अगर आप किसी चीज को स्कैन कर लेते हो तो उसमें से आपको टेक्स्ट निकाल के, यानी जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो निकाल के आप उससे कॉपी कर सकते हो, या हिंदी में लिखा हुआ भी कॉपी कर सकते हो। अब तो पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बहुत अच्छी चीज आ गई। तो इसका जो OCR जो आविष्कार किया था वो एम्यूअल गोल्डबर्ग ने किया था। ट्रेसिस इट्स रूट बैक टू टेलीफोन टेलीग्राफी ऑन द इवन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने किया था, ठीक है। और इन्होंने इसको इसलिए इन्वेंट किया था ताकि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को इजीली इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये देखो, ये जो पेन है हमारा, ये रीड कर रहा है इनको, और रीड करके वैसे वैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। 1920 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था, या पहली बार इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। OMR, OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, गोले काले करो भाई, ठीक है। तो एम एम OMR, OMR को गोले काले करने के लिए बोला था। इसका आविष्कार जो किया था मिशेल सोकोलेस ने किया था 1991 में, ठीक है। क्या नाम था? मिशेल सोकोलेस, 1991 के अंदर, ठीक है। तो इसका आविष्कार किया था। सोकोलेस वाज द इन्वेंटर ऑफ OMR, ठीक है। स्कैंट्रॉन OMR स्कैनर, एक स्कैनर था जिसका नाम था स्कैंट्रॉन OMR स्कैनर, यूज टू स्कैन एंड ग्रेड। तो इसको मल्टीपल चॉइस जो टेस्ट होते थे, MCQs बोलते हैं जिनको, उनको चेक करने के लिए ही यूज किया जाता था पहले भी, और अभी भी यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग टेस्ट भी देते हो, बहुत सारे लोग जो OMR
की शीट्स होती है वो चेक इसी से ही होती है, इसी डिवाइस से होती है। बाकी डिवाइसेस अलग अलग है, लेकिन ओएमआर का जो आविष्कारक है हमारे पास में वो यही है, मिशेल सोकोलिस। और इसको छोटा नाम है इसका सोकोलिस्की। ठीक है, 1991 में इन्वेंट किया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, बी सी आर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, तो इसके जो इन्वेंटर थे बार कोड रीडर के, वो थे ऑल्सो नोन एज द बार कोड स्कैनर। इसको बार कोड स्कैनर भी बोला जाता है। इसको बर्नार्ड सिल्वर और नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, ये दो थे जिन्होंने इसको 1950 के करीब करीब इसे इन्वेंट किया था। ठीक है, बार कोड रीडर को कौन था? बर्नार्ड सिल्वर और नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्यू आर, मैंने आपको डेफिनेशन पूछी थी ग्रुप पिछली वीडियो के अंदर। क्यू आर कोड की फुल फॉर्म जरूर बताए, तो मैं भी बता देता हूँ जिसने सही किया। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसको जो बनाने वाला है वो एक जैपनीज है। ठीक है, जापानीज ने इसको बनाए थे, जिसको नाम है डेंसो। इसका नाम क्या था? डेंसो। डेंसो की एक टीम थी जिसने इसको इन्वेंट किया था 1994 के अंदर। तो ये जो हमारा क्यूआर कोड है, ये जो है ये हमारे अलग अलग लेवल्स है इसके, कि किस लेवल को, इसी लेवल क्या होता है, एमसी मास्क पैटर्न क्या होता है, फॉर्मेट एरर करेक्शन क्या होता है, मास्क पैटर्न क्या होता है, एरर करेक्शन लेवल। मतलब ये जो मैं आपके पास में आपको कभी इस क्यूआर कोड के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि इसको इन्वेंट कैसे किया था और किस पार्ट को क्या बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्यूआर कोड की बात कर लेते, तो इनको बनाया था डेंसो ने। डेंसो, ठीक है, डेंसो ने बनाया था। ये ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे, तो इन्होंने जो कारों की असेंबली होती है या असेंबलिंग होती है उसके लिए इसको बनाया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक, ठीक है। तो बायोमेट्रिक के जो इन्वेंटर थे, बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन जो होना था, सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वो 1800 में हुआ था। 1800 के आसपास हुआ था, पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। ठीक है, जिसको किया था अल्फोंसे बार्टिलोन। क्या नाम था? अल्फोंसे बार्टिलोन डेवलप्ड अ मेथड ऑफ स्पेसिफिक बॉडी मेजरमेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ क्रिमिनल्स। ओके, अच्छा, जो ये बायोमेट्रिक थी वो क्रिमिनल्स के लिए ज्यादा यूज होती थी पहले, क्योंकि क्रिमिनल्स का क्या है, जब डेटा यूज करना होता था तो वो बायोमेट्रिक यूज किया करते थे। आजकल बायोमेट्रिक सबके लिए यूज होती है, तो मतलब हर कोई नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, हर कोई वर्किंग में जाता है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक यूज होना जरूरी है। तो आजकल बायोमेट्रिक हर के लिए यूज होती है। तो ये हमारी डिवाइसेस थी, आगे वो देख लेते हैं, नहीं है। तो ये हमारी सारी की सारी डिवाइसेस थी। ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, अगली वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ कीबोर्ड के बारे में, सिर्फ कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, और सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ढूंढ लेना टेलीग्राम पे, पहले तो फाइंड आउट कर लेना Ctrl F दबा के, या फिर वहाँ पे सर्च पे जाके आप लोग यूज कर लेना उसको। और आपको मिल जाएगा त्रिमूर्ति क्लासेस के नाम से, जिसमें हम लोग लगभग क्वेश्चंस डालते हैं। त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर के नाम से। ठीक है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और उसी पे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, तो आपको उसकी पीडीएफ भी वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और लाइक जरूर करके जाना। और इनमें से अगर कोई आपको इनपुट डिवाइस में कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और आप चाहे OCR यूज़ करो, चाहे MICR यूज़ करो, वो घंटी जरूर दबा देना, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का पता लग जाए। थैंक यू।